वेलकम टू सिंगल स्ट्रोक। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जो साधारण तौर पर, चूंकि हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो आमने सामने बैठकर नहीं करते हैं, जबकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और उसके थ्रू आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण एक ये है कि मैं अकेले कितने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, कितने इन्वेस्टर्स के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। हार्डली एक दो तीन चार पाँच, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं ये इंफॉर्मेशन जो स्ट्रेटजी में पर डे करता हूँ सभी तक प्रोवाइड कर पाऊँ किसी भी माध्यम से, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे जुड़ जाएंगे और हम सब मिल करके एक अच्छे प्रॉफिट को अवेल कर पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो मेरी बात अपने कुछ नज़दीकी इन्वेस्टर्स से हुई जिनका ये मानना है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ उस प्लेटफॉर्म पे सभी इन्वेस्टर्स ठीक मेरी ही तरह अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। और मेरा ये मानना है कि वो सही बोल रहे हैं इस बात को, क्योंकि जिस लेवल का मैंने स्टडी रिसर्च और इस पर्टिकुलर करेंसी मार्केट में अपनी स्टडी गेन की है, सभी इन्वेस्टर्स उसी लेवल की स्ट्रेटजी गेन किए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सभी भी वो स्ट्रेटजी तैयार करते, जबकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि मैं आपके लिए स्ट्रेटजी तैयार करता हूँ, आप बस बाई और सेल करके या सेल या बाई करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और प्रॉफिट कमाओ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे होने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस ब्रोकर के पास होने चाहिए ताकि हमारे प्रॉफिट बहुत अच्छे हो सकें। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कोई जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा आजकल मार्केट में चल रहे हैं वैसी कोई करेंसी नहीं है। ये एक ऐसी करेंसीज है जो सेबी के पास अवेलेबल है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर रही है। आरबीआई इन सारे सिक्योरिटीज को कंट्रोल कर रही है। इसलिए ऐसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक डिमेट अकाउंट होना चाहिए। और मैं किसी एक ब्रोकर को कभी प्रमोट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा वो काम नहीं है कि किसी ब्रोकर को प्रमोट करना, और ना ही किसी ब्रोकर ने मुझसे कांटेक्ट किया है कि आप मुझे प्रमोट कीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये सलाह दे सकता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ अपने डिमेट अकाउंट को ओपन किया, और करेंसी मार्केट जहां मैं अपनी स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता हूं वहां पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक बात मैंने ध्यान दी कि प्रॉफिट तभी अर्न किया जा सकता है अगर हमारा जो ब्रोकर है वो डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्ज करे हमसे। अब डिस्काउंट ब्रोकरेज क्या होता है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम जाते हैं किसी भी ब्रोकर के पास डिमेट अकाउंट ओपन कराने, तो सबसे पहले ब्रोकर से ये पूछते हैं कि आपकी ब्रोकरेज फीस क्या होगी, और वो हमें जवाब देते हैं 0.01% ऑफ आपका टर्नओवर। तो ये 0.01% भी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा अगर हमारा टर्नओवर ही बहुत ज़्यादा है। तो ठीक वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, क्योंकि जो करेंसी मार्केट होता है ना, यहाँ पे एक लॉट को अगर मैं एक बॉक्स इमेजिन करूं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 79.10। पॉइंट के बाद जीरो कितने भी दे दें उसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ये आज की डेट में डॉलर का रेट है, और
79.10 एक लॉट का प्राइस है। $1 का प्राइस है, सॉरी, लॉट का प्राइस नहीं, $1 का प्राइस है। और एक लॉट में टोटल $1000 होते हैं। तो 1000 इंटू 79.10 अगर करते हैं तो टोटल हमारे इतने होते हैं 7 करोड़ 91 लाख। ठीक है, तो 7 करोड़ 91 लाख का अगर 0.1% भी कोई ब्रोकर मेरे से चार्ज करता है, 0.01% में देता हूँ, 0.01% भी अगर कोई ब्रोकर चार्ज करता है तो कितने हो जाते हैं इंटू 7 करोड़ 91 लाख, यानी 7,910 रुपया हो जाता है। अब केवल बाई करने का मेरा 7,910 रुपया 0.01% के हिसाब से लगे तो ये तो प्रॉफिट कमाने तो दूर की बात, चार्जेस ही इतने ज़्यादा लग जाएंगे कि मैं इस ब्रोकर के पास क्यों रहूं। इसीलिए मैं ये बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ब्रोकर ऐसा हो जो डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्ज करे, यानी ये पॉइंट ना चार्ज करके या तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो आज की डेट में लोग ब्रोकर बहुत सारे चार्ज करते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज, उनको बोलते हैं हम, इतने चार्ज होते हैं तो फिर हमारे प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स को देखा मार्केट में है, जीरोथा है, सैमको है, अपस्टॉक्स है, वीएनएस है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहां डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्ज किए जाते हैं, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, ऐसे करके चार्ज किए जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, 79.10 अगर बाइंग रेट है और 79.15 अगर सेल रेट है और मेरे पास 1000 लॉट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लॉट का जो प्राइस होता है साधारण तौर पे 1900 रुपया, $1 का एक लॉट का प्राइस होता है, यानी इसमें आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितने लग जाएंगे इनटू 1000 लॉट्स को लेने के लिए आपके 19 लाख रुपीज लग जाएंगे। इसलिए बेटर है कि अगर आप कम छोटे इन्वेस्टर्स हैं और 50 लॉट लेकर के चलते हैं, 50 लॉट के लिए 95,000 बहुत मेरे लग जाएंगे डॉलर में। और हमारा अगर सेल होता है ये 79.15, तो प्रॉफिट इसमें हो जाएंगे, क्योंकि 1000 लॉट्स हैं इसलिए, और 50 लॉट, एक लॉट पे मेरे टोटल प्रॉफिट हुए 50 रुपीज के। कैसे, तो 79.15 माइनस 79.15 माइनस 79.10 इक्वल टू 7.05। इसको चूंकि 1000 लॉट्स है ना, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1000, यानी टोटल 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ अगर एक लॉट पे मेरा, और मेरे पास टोटल 50 लॉट्स हैं तो 50 इंटू 50 2500। और मेरे ब्रोकरेज जो मैं अभी आपको काउंट कराया, डिस्काउंट ब्रोकरेज में अगर मैं जाता हूँ तो ये 20 रुपीज बाई के और 20 रुपीज सेल के, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट ब्रोकरेज के पास नहीं रहता और वही 0.001% वाले के पास रहता तो उस केस में तो 7-8 हजार रुपये मेरे चार्जेस ही लग जाते ना, या फिर अगर 50 लॉट है तो कम लगते हैं, लेकिन फिर भी कितना लगते हैं, तो बाई करने के इंटू 0.01%, बाई करने के 395, कहाँ 395 और कहाँ 20 रुपए बाई करने के, और फिर यहीं सेल करने के 395, यानी 4-4 800 रुपये मेरे केवल ब्रोकरेज ही लग जाते हैं। और अदर चार्जेस भी हैं। अदर चार्जेस क्या क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि मेरा चूंकि डीमैट अकाउंट है, लगभग यही चार्जेस सारे सारे ब्रोकर के होते हैं। ये सारे चार्जेस गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। इस हिसाब से एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, क्लियरिंग मेंबर चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, सेबी टर्नओवर चार्जेस और स्टाम्प ड्यूटी, ये सारे चार्जेस जोड़ करके 176 रुपीज हुए और हमारा प्रॉफिट 2500 आया। इसमें से 176 अगर मैं लेस करता हूँ तो 2323 रुपीज अभी भी हमारे पास शेष है, जो हमारे नेट प्रॉफिट हुए। इसलिए बेहतर है
कि हमारे प्रॉफिट एक हमारे डीमैट अकाउंट एक ऐसे ब्रोकर के पास हो जो हमें डिस्काउंट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ठीक है, बस आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसी टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया। थैंक यू।